कौन क्या है इस देश के अंदर, क्या छुपाया जा रहा है इस देश से। और मैं देश से फिर बता रहा हूं, इस देश के अंदर जो चुनाव अब हो रहा है, जो सरकार बन रही है नरेंद्र मोदी की, उसका फायदा चाइना को मिलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बनेगी तो देश पर चाइना का कब्जा हो जाएगा, संसाधनों पर कब्जा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि जिसका सूरज अंत नहीं होता था, उस ब्रिटानिया साम्राज्य को हमने उखाड़ फेंका। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी, नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, तो यह नरेंद्र मोदी की खेती हुई। जहां नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई पिछले 9 महीने मणिपुर में जाने की, जहां लड़कियों को निवृत्त करने या मार्च करने, उस जगह जाने की, उनके आंसू पूछने की, नरेंद्र मोदी पोशाक बदल के विश्व में तमाम जगहों पे G20 का सम्मेलन करते हैं, लेकिन उनके पास कंगना रनावत से मिलने का, उनके पास हेमा मालिनी से मिलने का, उनके पास नीता अंबानी से मिलने का, लेकिन हिंदुस्तान की भारत माता को अपमानित हुई महिलाओं का दर्द बांटने का समय। यात्रा अपने रूट पे चल रही है, बस में चल रही है। आप हमला करवा रहे हैं, हमला भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसके लोग नहीं कर रहे, राहुल गांधी नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या जानना चाहिए, मैं आपके कैमरे पे, नरेंद्र मोदी कभी दुश्मनी नहीं, जो उनका साथ नहीं होता है उसको रिश्ते ना। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर एक हमला बोला है। इसको लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने वाले। वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं और कठिनाइयों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। क्या ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल हो पाएगी? लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस फिर से अपने अस्तित्व में आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रबल प्रताप शाही है। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का विंग है, जिसको राहुल गांधी जी ने बनाया था 2016 से। सवाल ये है कि नीतीश कुमार की अब एनडीए में जाने वाले हैं, उनको पहले से कहा जाता है कि वो पलटू हैं। अभी तक तो गए नहीं, मीटिंग शायद कर रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग, वो मीटिंग होगी, चलता रहता है राजनीति में। और जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ा था, 2015 में वो इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर, बहुमत से सरकार 17 में छोड़ गए थे कुछ परिस्थितियों से। फिर 19 में और 20 में वो लड़े, 20 में जब वो लड़े, 19 में तो लोकसभा लड़े, 20 में जब वो विधानसभा लड़े तो नरेंद्र मोदी ने 13 का बदला उससे लिया। अच्छा। और उनको, उनकी पार्टी को तोड़कर, उनकी पार्टी के खिलाफ एलजेपी को लड़ाया, रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान की पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, तमाम ऐसे लोग जो कद्दावर नेता, उनको अपनी पार्टी छुड़वाकर एलजेपी से चुनाव लड़ाया। बाद में उनको समझ में आया कि ये अमित शाह का पूरा गेम था। अमित शाह ने नीतीश कुमार को 45-43 सीटों पर ले आके रख दिया कि आज उनकी स्थिति 43 सीटों की नेता, जहां वो 115 थे 2010 में। नरेंद्र मोदी के बारे में की जानना चाहिए, मैं आपके कैमरे पे, नरेंद्र मोदी कभी दुश्मनी नहीं होती, जो उनका साथ नहीं होता है उसको निष्ठा नाबूद करना चाहिए। कोई भी पार्टी अगर उनके साथ गई है आज के दिन में, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे कोई हो, उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, अकाली दल को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का हमेशा ये मसला है कि जो उनके साथी के साथ वो गठबंधन नहीं हो पाते। कांग्रेस पार्टी उसके उलट गठबंधन में निभाती है, नुकसान भी सहती है, कई जगहों पर सीटें भी दे देती है, जहां वो जीतती भी आई है, वो भी सीटें दे देती है गठबंधन निभाने के लिए। अभी वर्तमान समय में हमारा सबसे बड़ा जो खतरा है वो देश के लोकतंत्र और संविधान को पर खतरा है, और उसको बचाना है। सवाल है जातिगत जनगणना, जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे लेकर चल रहे हैं। आपने देखा कि जैसे मणिपुर से लेकर और अभी आसाम आए, आसाम में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बैरिकेटिंग लगाई, तो बैरिकेटिंग तोड़नी पड़ी, हमारे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग की, तब जाके यात्रा आगे आई। राहुल गांधी पे 3 बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी डरे नहीं, ये यात्रा मुंबई तक गई।
मणिपुर से शुरू हुई है तो मुंबई तक जाएगी। जहां नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई पिछले 9 महीने 10 महीने मणिपुर में जाने की, जहां लड़कियों को निर्वस्त्र कर दिया गया, मार्च निकाला गया, उस जगह जाने की, उनके आंसू पूछने की जगह पे नरेंद्र मोदी पोशाक बदल बदल के घूम रहे हैं देश में। विश्व में तमाम जगहों पे G20 का सम्मेलन करते फिर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कंगना रनावत से मिलने का समय, उनके पास हेमा मालिनी से मिलने का समय, उनके पास नीता अंबानी से मिलने का समय है, लेकिन हिंदुस्तान की भारत माता को अपमानित हुई महिलाओं का दर्द बांटने का समय। हेमंत विश्व शर्मा से राहुल गांधी क्यों डरेंगे? राहुल गांधी तो उनके पापा, जो नए पापा हैं, नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। ये तो उनके बच्चे हैं नरेंद्र मोदी, तो नए पापा बना दिया। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जेल जाएंगे। हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, जिनका नाम आप बता रहे हैं, वो क्यों भाजपा में गए हैं, उनसे पूछिएगा कभी। यात्रा अपने रूट पे चल रही है, बस में चल रहे हैं, आप हमला करवा रहे हैं। हमला भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे, राहुल गांधी नहीं कर रहे। मान को नहीं रहा, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आ रहे हैं वहां, क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों पत्थर फेंक रहे हैं? जब मन भर गया तो पुलिस से लाठीचार्ज कराई, तो वहां महिला कार्यकर्ता हमारी घायल हो गई। डर कौन रहा है? डर हेमंत विश्व शर्मा रहा है। और ये चीज समझ लीजिए, असम की जो सरकार है ये उसको उखाड़ फेंकेंगे हम, और नरेंद्र मोदी की सरकार भी। गोदी मीडिया जो नचनिया मीडिया में तब्दील हो चुका है, उसके रोज थाप पे नाचती है, उसके कहने से क्या होता है? 15% कॉर्पोरेट टैक्स की छूट। शायद आप जीएसटी से आटा लेती हूँ तो 18% जीएसटी, मैं चीनी लेता हूँ तो जीएसटी देता हूँ, या ये दाल लेते हूँ जीएसटी देते हूँ। एक आम इंसान और गरीब आदमी जीएसटी देता है 18%। वहीं उनके जो कारपेट मिलते, जिसकी मीडिया की बात कर रहे हैं, नचनिया मीडिया की बात कर रहे हैं, जो नाच रहे हैं, उसके थाप पे, नरेंद्र मोदी के थाप पे उनको 15% का टैक्स में छूट है, कारपेट टैक्स में। वो नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे, आप बोलेंगे। जिसको फायदा हो रहा है हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का साल में, ऊपर से आप ये बताइए कि देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून तो नहीं दिया नरेंद्र मोदी है? कर्ज माफी नहीं हुई किसानों की, किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं, लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं अभी तक 10 सालों में, कम से कम 5 लाख से ऊपर किसानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन अडानी का, बाकी धन्ना सेठों का, बाकी कॉर्पोरेट्स का तुरंत आप बिना, उनको एजिटेशन भी नहीं करना पड़ता, फोन कर देता है अडानी और तुरंत आपको। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी चीन पर चुप क्यों? चीन को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने कई काम किए। चीन घुसपैठ कर रहा है भारत के अंदर, नरेंद्र मोदी चुप। हमारे सैनिकों को मार रहा है, नरेंद्र मोदी चुप। हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करके हजारों किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी चुप। और इसके बाद नरेंद्र मोदी चीन कितनी बार गए हैं मुख्यमंत्री बनते हुए, ये बताएंगे? कितनी बार गए हैं? राम माधव चीन कितनी बार गए हैं? और वर्ल्ड का दूसरा हैकर जो है, या तीसरा हैकर चाइनीज है। तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार ईवीएम से बन रही है, क्या चाइनीज हैकर्स बना रहे हैं क्या? इसलिए नरेंद्र मोदी चुप है चीन पर। जब लोकसभा की बात करो, ये तो अभी जब निष्पक्ष चुनाव होता है, जहाँ उन्हें पता है कि कहाँ चुनाव में हेराफेरी करनी, कहाँ नहीं करनी। ईवीएम जब लाए थे तो हेराफेरी करने के लिए थोड़ी लाए थे। अब तो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, वर्ल्ड में जहां ये नीदरलैंड में शुरू हुआ, डेनमार्क में शुरू हुआ, वहां तो वापस ले लिया गया, क्योंकि इसमें देखो वर्ल्ड चिप्स जो होती हैं, वो चिप्स वाया करके कहीं ना कहीं से वाया करके वो चिप जो है वो चाइना से ही आती है। चाहे वो यूरोप में चिप बन रही हो, चाहे वो अमेरिका में चिप आ रही हो, कहीं ना कहीं उसका जो वो है सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं उसका चाइना से ही है। तो क्या चाइना ही सरकार बनवा रहा है नरेंद्र मोदी का? तो बड़ा खतरा है। अग्निपथ योजना कमजोर क्यों की गई? अग्निपथ लाकर भारत की सेना को कमजोर किया जा रहा है। अब स्थिति की यह है कि इनके गांव में, हमारे गांव में, आपके गांव में सुबह सुबह 4 बजे नौजवान सड़क पर दौड़ते मिलते थे, इस ठंड में भी दौड़ते मिलते थे। जब मैं पूरा जैकेट और ये सब पहन के बैठा हूँ, स्वेटर पहन के बैठा हूँ, तब बोलते थे। अग्निपथ योजना जो नरेंद्र मोदी ने लाई है, उससे हमारी देश की सेना कमजोर हुई, भारत की सेना। अब नौजवानों के अंदर वो जोश नहीं है जाने का। 4 साल के लिए कौन जाएगा जान देने? नरेंद्र मोदी 75 साल की आयु में प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश के नौजवानों को 22 साल में वो रिटायर करना चाहते हैं, 4 साल के लिए। और ना उस पर कोई बेनिफिट्स है, ना तो कोई पेंशन है, ना कुछ है। कोई जाएगा अपनी जान देने? ना उसको परिवार को कुछ मिलना है शहीद होने पर। यानी हमारी देश आने वाले समय में भारत की सेना जो है आधी हो जाएगी।
तो उससे फायदा किसको होगा? चीन को होगा। चीन हमारे उत्तर पूर्व पे आके बैठ जाए। तो नरेंद्र मोदी क्या उत्तर पूर्व पर चीन का कब्जा कराने के लिए काम कर रहे हैं क्या? इस देश के लिए बड़ा सोचनीय विषय है। ये हल्का फुल्का विषय नहीं बोल रहा हूँ। तो ईवीएम पर नरेंद्र मोदी इसीलिए चाहते हैं ईवीएम। और आप ये देखिए, अभी मैंने एक बैनर देखा उत्तर प्रदेश के किसी जिले पर, उस पर लिखा है मोदी की गारंटी ईवीएम, और इलेक्शन कमीशन का बैनर है। बैनर मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसको अगर वो बैनर वैसा ही है तो इलेक्शन कमीशन अब संघीय आयोग बन चुका है। चुनाव आयोग अब संघीय आयोग बन गया है। एक चीज समझ लीजिए। ये बड़ा आरोप लगा ना। बस अग्रवाल जो सीसी हैं, उनके परिवार के लोग पता कर लीजिए उनके आरएसएस से क्या रिलेशन है। यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन पता कर लो जरा। कानपुर अमरोहा में पता कर लीजिए। नागपुर में चीनी डेलीगेशन आया था, राजनयिक डेलीगेशन। उसके बारे में संघ ने नहीं बताया, हल्ला उल्ला हुआ बाद में। वो कौन चीनी हैकर्स थे क्या? वो हैकिंग करने की प्रोसेस बता रहे थे? कौन क्या है इस देश के अंदर, क्या छुपाया जा रहा है इस देश से? और मैं देश से फिर बता रहा हूं, इस देश के अंदर जो चुनाव अब हो रहा है, जो सरकार बन रही है नरेंद्र मोदी की, उसका फायदा चाइना को मिलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बनेगी तो देश पर चाइना का कब्जा हो जाएगा, संसाधनों पर कब्जा हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूं, अडानी देश के संसाधनों पर कब्जा कर, अडानी का जो रिलेशनशिप है वो चान चुंगलिंग से। वो कौन है? चाइनीज नेशनल है। और नरेंद्र मोदी एक बार मुख्यमंत्री थे तो 10 स्मगलर पकड़े गए थे गुजरात की, उनको छुड़ाने के लिए चाइना गए थे। और आपको मालूम है अडानी का धंधा, मुख्य धंधा क्या है? डायमंड्स का। तो चाइना, अडानी, मोदी का क्या रिलेशन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और चाइना के बीच। क्या है ये रिश्ता, क्या कहलाता है? यही रिश्ता पूछते पूछते राहुल गांधी पर FIR भी दर्ज हो गई। होने दो नेता यार, अब तुम लोग पता नहीं कौन सी नई एक राजनीतिक एनजीओ थोड़ी है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक नेता जेल जाएंगे। नेहरू जी कितने साल जेल रहे? 17 साल। गांधी जी कितने साल जेल रहे? इंदिरा जी कितने साल जेल रहे? उस किताब को उन्होंने जेल में रखा, चले जाएंगे जेल। राजनीतिक कार्यकर्ता है, लोकतंत्र को, भारत की आजादी के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए, संविधान को लाने के लिए जेल गए, अंग्रेजों को भगाया। अब लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने का जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे। जितनी भी कुर्बानी देनी होगी कांग्रेस पार्टी देगी, एक एक कार्यकर्ता देगा। हम डरने वाले नहीं। नरेंद्र मोदी को हम बताना चाहते हैं कि जिसका सूरज अंत नहीं होता था, उस ब्रिटानिया साम्राज्य को हमने उखाड़ फेंका। इस कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी, नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में। तो यह नरेंद्र मोदी की खेत की मूली। 24 में क्या हुआ? 24 में नरेंद्र मोदी की सत्ता जारी है। नोट कर लो, नरेंद्र मोदी 170 से 180 सीट से ज्यादा जीत हुई। करने के लिए तो यहाँ पर तमाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे बातचीत हुई, तमाम आरोप लगाए चुनाव आयोग पर, नरेंद्र मोदी पर, अडानी पर, तमाम आरोप। और ये भी कहा लास्ट में कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ज्यादा सीट नहीं ला पाएंगे। और वहीं इस बार 2024 में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व में वापस आएगी और सरकार बनाएगी। पर देखिए जनता क्या चाहती है, जनता तय करेगी अपना प्रधानमंत्री, अपनी सरकार। तो जनता पे ही छोड़ देते हैं। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।